सब तीर्थ धाम चिदायतन गए और उस चिदायतन का जो भव्य और दिव्य जिन मंदिर देखा, वो देखकर सचमुच ऐसा लगता है जैसे नंदीश्वर द्वीप का अकृत्रिम चैत्यालय जमीन पर उतर के आ गया हो। और यह तीर्थधाम चिदायतन युगों युगों तक जिन धर्म की प्रभावना का प्रेरक निमित्त बनेगा, ऐसी संभावना, ऐसी योग्यता, ऐसी होनहार आज हमने देखी। आखिर जो इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के केंद्र में कौन है? इस आयोजन के केंद्र में क्या प्रतिष्ठाचार्य हैं? नहीं। क्या विद्वान है? न। क्या ये पांडाल है? नहीं। क्या ये लाइट्स हैं, झूमर है, माइक है? नहीं। आखिर इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, जिसकी वर्षों से तैयारी कर रहे थे और आज वह सपना साकार होने जा रहा है, प्रश्न यह है कि इस पूरे आयोजन के केंद्र में है कौन? आखिर हम 5-10 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? हमारे इकट्ठे होने का प्रयोजन क्या है? तो वो प्रयोजन है जिन बिंब की स्थापना। इस पूरे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के केंद्र में कौन है? केंद्रीय भूमिका में कौन है? जयपुर से आए वो पाषाण के भगवान, जो 5 दिन के पंचकल्याणों के बाद वह साक्षात भगवान की तरह हमें दिखने लगेंगे। ये जो पत्थर से पाषाण बनने की जो दृष्टि परिवर्तन का है ना, जो कार्य है, वो इस पंचकल्याणक में होगा। यानी इस पंचकल्याणक के केंद्र में यदि कोई है तो जिन बिंब, जिनेंद्र भगवान, जिनकी प्रतिष्ठा पर्दों के पीछे चलती रहती है, यहाँ नाच गान होता रहता है। आम तौर पर हम आम लोगों को उस अंदर चलने वाली प्रक्रिया से कोई सरोकार जैसा नहीं लगता, लेकिन असल में वही एक कार्य है जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो आज क्यों ना इस पंचकल्याणक के महान अवसर पर थोड़ी सी चर्चा उस जिन बिंब की कर ली जाए, क्योंकि प्रतिष्ठा के केंद्र में कौन है? जिन बिंब है। हमारे यहाँ स्वाध्याय की बहुत महान परंपरा है, होनी ही चाहिए, लेकिन जिनवाणी का कोई भी अंग, धर्म का कोई भी अंग छोटा बड़ा नहीं है। जिनवाणी के प्रति जो उत्साह, उसके पठन पाठन श्रवण के प्रति जो उत्साह हमारे अंदर है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर यह हमें एक अवलोकन करने का बिंदु है कि क्या ऐसा आकर्षण, क्या ऐसा उत्साह हमें जिनबिंब के प्रति होता है। जैसे प्रवचन के लिए, तत्व चर्चाओं के लिए हम उत्साहित रहते हैं, क्या कभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनका पूजन, उनका प्रक्षाल, इसके प्रति क्या ऐसा उत्साह देखा जाता है? और मेरा जो पूरे भारतवर्ष का ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि वैसा उत्साह नहीं देखा जाता। एक मंदिर वो भी हैं जहाँ सुबह पूजन प्रक्षाल करने वालों की लाइन लगती है, मंदिर में पैर रखने के लिए जगह नहीं बचती है, शांति धाराएं होती हैं, तो वो भीड़ देख के बहुत खुशी होती है। इतनी संख्या में देखकर मन प्रफुल्लित होता है कि चलो जिनेंद्र देव की आराधना करने वाले इतने लोग हैं। लेकिन उसके पीछे जो मान्यता है, उसको जानकर दुख भी होता है। एक दूसरे स्थान है कि उनकी मान्यता तो सही है, लेकिन जाते हैं तो प्रक्षाल करने वाले नहीं हैं, पूजन करने वाले नहीं हैं तो नगण्य है। प्रवचन में 100 लोग हैं, पता चले प्रक्षाल में 5 लोग हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो मेरा मन करता है कि साल में 365 दिन में से एक भी दिन ऐसा नहीं है जो जिन बिंब की चर्चा के लिए समर्पित हो। श्रुत पंचमी के दिन हम जिनवाणी की चर्चा कर लेते हैं, रक्षा पर्व के दिन हम वात्सल्य की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जिन बिंब की चर्चा कब करें? तो मुझे ऐसा लगा कि पंचकल्याणक से बढ़िया अवसर कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए आज के 40 मिनट पूरी तरह से ये चर्चा जिन बिंब के लिए समर्पित रहेगी। क्यों? जब हम अपने पुराने आचार्य, हम अपने प्राचीन विद्वानों के पास जाते हैं
तो उन्होंने जिनबिंब की दर्शन में इतना लिखा, जब भी जिनेंद्र देव की मुद्रा उनके सामने आती है तो वो इतने भावुक हो जाते हैं, उनका रोम रोम भक्ति में और भगवान की कृतज्ञता में उछल पड़ता है। और जब वो लिखते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, हे भगवान मैं आपके बिना ऐसा तड़फा हूँ जैसे जल से निकलने के बाद मछली तड़फती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मछली को तड़फते हुए देखा है? यदि आपने मछली को तड़फते हुए देखा होगा तो या तो आप ये पंक्ति बोलना बंद कर देंगे और या फिर इसका सही अर्थ समझ जाएंगे। क्या होता है मछली का तड़फना? समझ में आया है? बुद्धजन राय जी लिखते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मो और हरख ऐसो भयो, मनु रंग के चिंता मणि लहियो। हे भगवान, आपको देखकर मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और आत्मज्ञान या आत्मा रूपी सूर्य प्रकट हो गया, और आपकी प्राप्ति, आपकी मुद्रा आपको देखकर ऐसा लगा जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया। मोह और हरख ऐसो भयो, मनु रंग के चिंतामणि लई। जब ऐसे ऐसे वचन हम भक्ति में सुनते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि हम जिन बिंब के उस गहरे, उस बड़े स्वरूप को हम नहीं समझ पा रहे हैं, अन्यथा उस जिन बिंब के प्रति इतनी उपेक्षा का भाव नहीं होता। आप प्रथमान योग में जाइए, मुनि की मुद्रा और जिन मुद्रा को एक ही कहा गया है। ये तक लिखा है शास्त्र में कि जो मुनि मुद्रा और जिन मुद्रा में फर्क करता है वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? यानी किसी दिगंबर संत की मुद्रा ये जिन मुद्रा है, और इस जिन बिंब के विषय में जब हम शास्त्रों में जाते हैं, प्रथमान योग में जाते हैं, तो इतना आनंद कर देने वाले प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं। चलो ज़्यादा दूर मत जाइए। जब भगवान महावीर का जीव 10 भव पहले शेर की पर्याय में था, हिरण के पीछे भाग रहा था, भाग ही नहीं रहा था, उसे दबोच लिया था, मार दिया था, उसका मांस खा रहा था, उसके हाथ लहू से सने हुए थे, मुंह भी लहू से लाल लाल था। ऐसी क्रूर प्रकृति वाला व्यक्ति जिसके मुंह में मांस था, और यहाँ 2 दिगंबर अमितंजय और अमितगढ़ी नाम के संतों को देखा, उस मुद्रा को देखा और जाति स्मरण हो गया, सारी क्रूरता नष्ट हो गई। समझ में आया? और उसके अंदर से ऐसे हर्ष के आंसू आने लगे आंखों से कि गुणभद्राचार्य उत्तर पुराण में उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मानो आंखों के आंसुओं के जलिए वह मिथ्यात्व ही गल गल कर निकल रहा हो और स्वागत कर रहा हो, हे सम्यक दर्शन तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। कहने का आशय ये है, ये कैसे हुआ सब? और उस शेर की स्थिति ऐसी हो गई, सम्यक दृष्टि हो गया, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो गया, व्रत ले लिए उसने, और इतनी अंतर्मुख और अहिंसक परिणति उस जीव की हो गई कि गुणभद्र स्वामी लिखते हैं कि यदि कुदरत में ऐसा नियम नहीं होता कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता, यदि ये नियम नहीं होता तो उस शेर को वही मोक्ष हो जाता। इससे आप समझ सकते हैं कि वह मुद्रा कितनी आकर्षक रही होगी। भगवान पार्श्वनाथ का जीव जिस समय हाथी की पर्याय में था, पागल हो गया था, पागलपन का दौरा पड़ गया था उसे, जीवों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, मार रहा था जीवों को। और जब हाथी जैसा बलिष्ठ प्राणी जब जंगल में पागल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस जंगल की क्या दशा हुई होगी। बड़े बड़े नाहर ताकतवर शेर भी भागने लगे थे, उनको भी उठा उठा कर फेंक रहा था। और जब ऐसे ही पागलपन का दौरा उसे पड़ा हुआ था और एक जगह देखा कि एक शिला नीचे अरविंद मुनिराज बैठे हैं। कौन बैठे हैं? अरविंद मुनिराज बैठे हैं।
जिनके तन पे चिंदी भी नहीं है, आंखें बंद हैं, कायोत्सर्ग की मुद्रा है। लेकिन पता नहीं इस मुद्रा में क्या ऐसा आकर्षण है कि हम मनुष्यों को वो आकर्षण भले ही हो ना हो। हाथी ने जब उस मुद्रा को देखा, जिन मुद्रा को, तो दीपक राज जी सारा पागलपन खत्म हो गया। अभी महाराज ने कुछ कहा नहीं, कोई उसे उपदेश नहीं दिया, कोई संबोधन नहीं दिया। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। उनकी मुद्रा को देखकर उसका पागलपन खत्म हो गया, तत्व प्रतीति हो गई, सम्यक दृष्टि हो गया, पंचम गुण स्थान बढ़ती हो गया। व्रत ले लिए उसने, किसने? हाथी ने। और स्थिति ये आई कि जो अभी जीवों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, देखकर चलने लगा, सूखे पत्ते खाने लगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। ये सब क्या हुआ? ये सब उस मुद्रा को देखकर। समझ में आती है बात की नहीं? तब मुझे लगता है कि इस जिन मुद्रा में जरूर ऐसा कुछ है, इस जिन मुद्रा में ऐसा कुछ आकर्षण है कि जिसको देखकर ही मिथ्यात्व की जैसे जड़ें हिल जाती हैं, जैसे मिथ्यात्व थर थर कांपने लगता है, जिससे पाप प्रकृतियां थर थर कांपने लगती हैं। ये जितने मैंने आपको उदाहरण दिए, इसमें आप में से कोई एक आध अति बुद्धिमान होगा तो ऐसा प्रश्न कर सकता है कि देखिए ये तो प्रथम। कोई ऐसा भी कह सकता है ये तो भक्ति साहित्य है, भक्ति में तो ऐसा ही लिखा जाएगा, भक्ति में तो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। लेकिन बात उस समय बहुत संजीदा हो जाती है कि जब मैं षटखंडागम की टीका धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 427 पर आचार्य वीरसेन स्वामी के चरणों में जाता हूं। किनके चरणों में? आचार्य वीरसेन स्वामी, धवला पुस्तक 6। आप समझ लीजिए धवला जो हमारे दिगंबर जिन परंपरा का सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी प्रश्न यदि आता है और उसका समाधान यदि धवला में मिलता है तो मानो फिर सारी बातें खत्म हो जाती हैं। उस धवला जो कि द्रव्यान योग का ग्रंथ है, सिद्धांत शास्त्र भी है, करणान योग का भी कहा जाता है। उस धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 427 पर जब मैं गया तो वहां फिर जब एक पंक्ति वीरसेन स्वामी की पढ़ते हैं तो फिर बात केवल भक्ति की नहीं रह जाती, बात केवल प्रथमान योग की कहानियों की नहीं रह जाती, बात फिर बहुत गंभीर हो जाती है। मालूम क्या लिखते हैं भगवान वीरसेन स्वामी, कलिकाल सर्वज्ञ? वो लिखते हैं, जिण बिंब दंसड़ेण ऋदत्तीड़ काज तस्वी मिच्छत्तादि कम कलावस्वी खय दंसड़ा दो। क्या अर्थ है इसका अंकित भैया? इसका अर्थ यह है कि जिन बिंब के दर्शन से, काय के दर्शन से? जिन बिंब के दर्शन से, जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ती निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से कर्म? अब मुझे पता है ये पंच कल्याणक की सभा है, इस सभा में ऐसे ऐसे प्राथमिक भूमिका वाले जीव भी होते हैं, वे क्या जाने निधत्ती क्या होती है, निकाचित क्या होता है। लेकिन चलिए नाम ही सही, 2 पंक्तियों में स्वरूप भी बता देता हूं। 8 कर्म तो हम जानते हैं ना, इन जिन 8 कर्मों के नाम पे दुनिया डरती है, डरना भी चाहिए, वो कोई बुरा नहीं है। समझ में आया है? डरने लायक तो पर्याय मूलता है, कर्म दृष्टि है, लेकिन उस पर भी उपचार आ जाता है। इन 8 कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। ये जब कर्म बंधता है तो कुछ कर्म ऐसे बंधते हैं जिनमें ना कोई संक्रमण होता है और ना कोई उदीरणा होती है, वो कहलाते हैं निधत्ती कर्म। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें ना संक्रमण होता है, ना उदीरणा होती है, ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, वो कर्म भोगे बिना कभी नष्ट नहीं होते। शास्त्रों में जाएंगे तो निधत्ती निकाचित के नाम पे व्यक्ति कांप जाता है, इतनी खतरनाक कर्म की स्थितियां हैं ये। लेकिन उस समय मैं भावुक हो जाता हूं जब वीरसेन स्वामी ये लिखते हैं
कि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व आदि, अकेला मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व आदि और भी बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर कर्म प्रकृतियां हैं, उनके निधत्ती निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जिन बिंब के दर्शन। अब बात गंभीर हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति की नहीं रही अब बात किस्से कहानियों की नहीं रही अब बात सिद्धांत की हो गई। और फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिन बिंब पर स्वतंत्र बात होनी चाहिए। आखिर इस जिन बिंब में ऐसा क्या है? आखिर इस जिन बिंब के दर्शन में ऐसा क्या है कि जिसको देखकर वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि मिथ्यात्व आदि निधत्ती निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न इस बीच आपसे पूछ लूं। अभी पिछले 15-20 मिनट में जो बात हुई आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी या ना जी? आपको स्टेशन तो समझ में आ रहा है ना? कौन से स्टेशन से मैं बात कर रहा हूं? वो पुराने जमाने के रेडियो की तरह तो नहीं है कि विविध भारती लगे हुए सीलोन लग जाए। आपको पता होना चाहिए, श्रोता वक्ता की तो ये जिम्मेदारी है ही, श्रोता की भी ये जिम्मेदारी है कि वक्ता के द्वारा बोले गए पहले मिनट के वाक्यों में, बीच के वाक्यों में और आखिरी के वाक्यों में कनेक्शन मिला ले। यदि आप नहीं मिला पाते हैं तो या तो ये मेरा प्रमाद है या फिर आपका प्रमाद है। इसलिए मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा, ऐसा आपको थोड़ा जगाता रहूँगा कि अभी तक पिछले 15-20 मिनट में जो बात हुई वो आपको समझ में आई कि नहीं, किस स्टेशन से मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पंच कल्याणक के केंद्र में जो जिन बिंब है, उस जिन बिंब की महिमा क्या है और उस जिन बिंब के लिए क्या लिखा है। अरे आप जाओ जरा आचार्य मानतुंग देव के चरणों में जाइए, भक्तांबर में जाइए। मालूम आचार्य क्या कहते हैं मानतुंग आचार्य भक्तांबर में कि हे भगवान, आप नाग दमनी हो। क्या हो आप? नाग दमनी। अब मुझे पता है इस सभा में हजारों लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि ये नाग दमनी होती क्या है। नाग दमनी एक बूटी होती है। आपने दुनिया में सांप और नेवले की लड़ाई देखी होगी, देखी है? कितने लोगों ने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। कम लोगों ने देखी है। मैंने भी नहीं देखी, टीवी में देखी है। समझ में आया? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सांप और नेवली की लड़ाई हमेशा कौन जीतता है? नेवला जीतता है। अच्छा, दोनों में कौन सा ज्यादा ताकतवर है? सांप ज्यादा ताकतवर है कि नेवला ज्यादा ताकतवर है? सांप ताकतवर है, लेकिन हमेशा नेवला जीतता है। क्यों जीतता है? तो ऐसी लोक में मान्यता है कि एक नाग दमनी नाम की बूटी होती है, वह सांप से वहीं पर लड़ता है जहां पर वह नाग दमनी बूटी रखी हुई हो। समझ में? अन्यथा वो नहीं लड़ेगा। उसे पता है, अपनी सीमाएं पता है, उसे अपनी शक्ति पता है और सांप की ताकत भी पता है। समझ में आया? और जब वह लड़ता है तो सांप उसे डसता है, तो वो धीरे धीरे उस पर जहर चढ़ता है। किस पर? नेवले पर। तो जब उसके पैर उखड़ने लगते हैं तो वह जाके उस बूटी को सूंघ लेता है, और जब वह सूंघता है तो उसके सारे शरीर का जहर उतर जाता है और वह जाकर फिर लड़ता है। फिर से पैर उखड़ने लगते हैं, फिर जाकर सूंघता है, फिर लड़ता है। समझ में आया? सांप जो उसे जहर देता है उसका इलाज तो नेवले के पास है, लेकिन नेवला जो उसे जख्म देता है सांप को, उन जख्मों का इलाज सांप के पास नहीं है। यही कारण है, थोड़ी तुलना करो दोनों में। क्रोधी कौन है? सांप की नेवला? सांप ज्यादा क्रोधी है, गुस्सैल। नेवला तो बहुत शर्मीला होता है। दूसरा, जहरीला कौन है? सांप, नेवला नहीं। समझ में आया? तीसरा, खतरनाक कौन है? ऐसे ऐसे सांप होते हैं रोहित जी कि यदि वो काटें तो ठीक, फुंकारने केवल दूर 20 फीट दूर आदमी खड़ा है, वो केवल ऐसा फुसकार दे तो वहां उसकी जान चली जाए। ऐसे सांप होते हैं कि यदि वो टच हो जाएं
तो जान चली जाए। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? बहुत साल पहले वो टीवी पे 2-4 चैनल आते थे, डिस्कवरी ऑफ क्या क्या आते थे, समझ में आए ना, नेशनल ज्योग्राफी और कई सारे चैनल हैं। इन चैनलों की रोजी रोटी तो सांपों से चल रही है। सांप इनका सबसे सुपरहिट कैरेक्टर है। सांप की चर्चाएं चलती, वहीं से मुझे ये पता चली, अन्यथा मैं नहीं बता पाता। समझ में आया? इतने भयंकर सांप। और दुनिया में ऐसी मान्यता है, दुनिया में लोक मान्यता, कि सांप जो होता है वो अशुभ होता है। यदि सांप आपके घर के आसपास दिख जाए, काला सांप, तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये अशुभ होता है, और नेवला यदि दिख जाए तो ये शुभ माना जाता है। ऐसे भी लोग मान्यता है स्वप्न विज्ञान में, 16 स्वप्न आपने भी देखे है ना। एक और स्वप्न में बताता हूं सांप का, कि यदि सांप आपको स्वप्न में दिख जाए, काला सांप, तो इस बात का साइन होता है कि आपका शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। समझ में आए ना? आप समझ रहे हैं ना दोनों का स्वरूप कितना, एक और कितना भयंकर सांप और दूसरी तरफ नेवला। लेकिन जीतता कौन है? नेवला। क्यों? सांप के जहर का जवाब उस नेवले के पास है, लेकिन नेवले के द्वारा दिए हुए जख्मों का इलाज सांप के पास नहीं है। क्यों? उसके पास नाग दमनी बूटी है। मानतुंग भगवान ये कहते हैं, हे भगवान आप नाग दमनी बूटी हो मेरे लिए। ये जो विषय कषाय का जहर है, दुर्वासना है, जब आपके दर्शन करते हैं तो वो सारा जहर, वो सारी दुर्वासना निकल जाती है और हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर से जहर उतर जाता है। ये सब कब होता है? तभी होता है जब आपके दर्शन करते हैं, आपकी मुद्रा को देखते हैं। समझ में आया? तो आज थोड़े से बचे हुए समय में थोड़ी सी हम तुलना करें, जाने जरा उस जिन बिंब में ऐसा क्या है। समझ में आया? और आज हम जिन बिंब के दर्शन की तुलना इस जिनवाणी से करेंगे। किससे करेंगे? शास्त्र से करेंगे। ठीक है, करें थोड़ा। हमें तो गुरुदेव ने यही सिखाया है, विमर्श करना सिखाया है। जब प्रतिष्ठा हुई सोनगढ़ में, तो गुरुदेव तो श्वेतांबर मत छोड़ के आए थे, तो दिगंबर मुद्रा के प्रति, जिन बिंब के प्रति कैसा बहुमान था उनके जीवन में। जब प्रतिष्ठा हुई तो जयपुर से जो जिन बिंब आए अप्रतिष्ठित, अभी उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई। दिव्यांश जी, प्रतिष्ठा नहीं हुई, बस रखे हुए हैं, प्रतिष्ठा तो अभी होगी। लेकिन गुरुदेव श्री उन अप्रतिष्ठित भगवानों के सामने, जिन बिंबों के सामने दिन में घंटों बैठे रहते थे, ऐसे निहारते रहते थे, भावुक हो जाते थे, और उस समय बच्चों की तरह मचल जाते थे वो। ओहो, आज जिन बिंब छे, आज जिन मुद्रा छे। और वहां काम करने वाले, पत्थर का काम करने वाले और जो कर्मचारी थे, उनको बुला बुला के मचल, जैसे मचल जाते ना बच्चे, ओ भाई इधर आओ, इधर आओ, तुमने देखे भगवान कैसे होते हैं, किसे कहते हैं भगवान, जिनेंद्र मुद्रा कैसी हो, इधर देखो, इधर ये देखो, ये जिन मुद्रा है। आ जिन बिंब छे, तमें खबर नहीं जिन बिंब केवा थाय छे, आ जिन दीप छाय छे। ये आनंद इस मुद्रा के प्रति। तो आज करें थोड़ी तुलना। एक तरफ जिन बिंब है और एक तरफ ये शास्त्र हैं। आज की चर्चा में यदि तुलना करके यदि जिन बिंब के प्रति कुछ थोड़ा सा हमारा भाव परिवर्तित हुआ, तो मैं इस चर्चा को सार्थक समझूंगा। ठीक है, करें। कमर कस के बैठे हैं ना आप, थोड़ा करंट भी लग सकता है, और लगे तो लगे, है ना, मेरा तो काम ही ये है। यदि वक्ता व्याख्यान करे और हमारी धारणाएं न टूटें, हमारी तंद्रा न टूटे, हमारी जमी जमाई धारणाओं को कुछ ठेस ना लगे, तो फिर जिनवाणी हमने क्या पढ़ी, क्या सुनी। चलो करते हैं तुलना। ठीक है, स्टेशन समझ में आ रहा है आपको? अच्छा बताओ, इस शास्त्रों को पढ़ना है तो चारों गतियों में शास्त्र कौन पढ़ता है? नारकी पढ़ते हैं? नहीं। देव पढ़ते हैं? जरूरत नहीं। अच्छा, जानवर पढ़ते हैं, पशु पढ़ते हैं, त्रेंच पढ़ते हैं? किसी गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली को आपने शास्त्र पढ़ते हुए देखा है? नहीं। केवल मनुष्य पढ़ते हैं। और मनुष्यों में भी कौन? भोग भूमि के नहीं, कर्म भूमि के। कर्म भूमि में भी कौन?
इस पंचम काल में जो हीन काल आया, जहां तीर्थंकर का विरह हो गया, केवलियों का विरह हो गया, श्रुत केवलियों का विरह हो गया, अंग ज्ञानियों का विरह हो गया, जब श्रुत विच्छेद के भय से, है ना, धरसेन स्वामी ने जब षटखंडागम की रचना की, उसके बाद ये शास्त्र लिखे गए और मनुष्यों में भी चंद मनुष्य इन शास्त्रों को पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिन बिंब को पढ़ने वाले दुनिया में कितने लोग हैं? असंख्यातों त्रेंच सम्यक दृष्टि हुए, हो रहे हैं और होएंगे। किसका दर्शन करके? जिन बिंब का दर्शन करके। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? शास्त्र अनादि अनंत नहीं है, इसमें जो उपदेश है वो अनादि अनंत है। शास्त्र अनादि अनंत नहीं है, लेकिन वह अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं के रूप में असंख्यात जिन बिंब रत्नमयी अकृत्रिम चैत्यालयों में अनादि अनंत रूप से जिन बिंब विराजमान है कि नहीं है? समझ में आती है बात की? कौन? आप समझ रहे हैं ना, ये जिन बिंब कितना व्यापक है, इसका फैलाव कितना है। ये जिन बिंब काल से बाधित नहीं होता, ये जिन बिंब गतियों से बाधित नहीं होता, ये सर्वव्यापक है। और शास्त्र काल थोड़ा है, स्थान थोड़ा है। चलो अगला, शास्त्र भी कौन पढ़ सकता है? शास्त्र पढ़ने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में भाषा का ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने के लिए आपको प्राकृत भाषा का ज्ञान चाहिए, संस्कृत का ज्ञान चाहिए, गिरी से गिरी हालत में हिंदी का चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिन बिंब जो उपदेश दे रहा है, जिन बिंब के द्वारा जो हमें उपदेश मिल रहा है अंतर्मुखी होने का, ये कौन सी भाषा में है? ये प्राकृत में है, ये संस्कृत में है, ये अंग्रेजी में है? एक अंगूठा छाप व्यक्ति, एक अंगूठा छाप जिसने कभी स्कूल, कॉलेज, मदरसे का दरवाजा ना देखा हो, वह व्यक्ति भी जाकर उस जिन बिंब को देखकर आत्मबोध प्राप्त कर सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है। यानी इस जिन बिंब को देखने के लिए, इससे उपदेश के लिए किसी भाषा ज्ञान की जरूरत नहीं। दो बातें। तीसरी बात, यह शास्त्र पात्र में भेद करता है। ये गृहस्था, ये श्रमणाचार है, ये श्राप का चार है, ये श्राप का चार है। इसमें मुनियों को क्या मिलेगा? ये श्रमणाचार है, इसमें 4 अनियोग हैं। कुछ ऐसे भी शास्त्र हैं जिसमें यह कहा जाएगा कि ये शास्त्र गृहस्थों को पढ़ने के लिए नहीं है, ये केवल त्यागी वृत्तियों के पढ़ने के हैं। ये सब भेद किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिन बिंब ऐसा कोई भेद करता है? जिन बिंब ऐसा कोई भेद करता है क्या? अद्भुत है ये जिन बिंब, एक ही सबको उपदेश, कोई पात्र भेद नहीं। जिन बिंब के आगे जो दुनिया में मूर्खता का प्रतीक कहा जाता है, ऐसा गधा, वो भी पहुंच जाए तो उसे भी जिन बिंब एक ही उपदेश देगा, अपने को देखो, अपने को जानो, आत्मा करता है, मुझे क्या देखते हो, स्वयं को देखो। और उसी जिन बिंब के सामने 4 ज्ञान के धारी गणधर महाराज, आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे। गणधर जैसा महान जीव, 4 ज्ञान का धारी जीव, गणधर महाराज भी जिन बिंब के पास पहुंच जाते हैं तो गणधर महाराज को भी ये जिनेंद्र भगवान की मुद्रा एक ही उपदेश देती है, भेद नहीं करती कि आप मनुष्य हो तो मनुष्यों को और उपदेश, आप साधु हैं तो साधुओं को और उपदेश, नहीं, कोई भेद नहीं करती। गणधर महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं तो जिनेंद्र मुद्रा गणधर महाराज को भी यही उपदेश दे रही है, ओ गणधर महाराज, मुझे क्या देखते हो, अपने को देखो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? देखो तो क्या कमाल है। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, पशु, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, चिड़िया भी पहुंच जाए, उसे भी वही उपदेश, और गणधर महाराज भी पहुंच जाए, उसके लिए भी वही उपदेश। ये जिन बिंब के उपदेश की व्यापकता है, पात्र भेद नहीं करती। समझ में आया? अरे पात्र भेद तो ठीक, मनुष्यों में भी पहुंच जाए, हिंदू पहुंचे, मुस्लिम पहुंचे, सिख पहुंचे, ईसाई पहुंचे, गरीब पहुंचे, अमीर पहुंचे, चक्रवर्ती पहुंचे,
आज की भाषा में कहें प्रधानमंत्री पहुंचे, राष्ट्रपति पहुंचे, और एक ऐसा मनुष्य जिसे संसार ने दुत्कार दिया हो, समाज ने जिसका बहिष्कार कर दिया हो, घर वालों ने जिसे घर से निकाल दिया हो, जिसके शरीर में रोग हो, कोढ़ हो और कोड़ियों के जंगल में उसे छोड़ दिया गया हो, ऐसी अनंत त्रासदी झेलता हुआ वह व्यक्ति भी जिन मुद्रा के पास पहुंचता है, तो जिनेंद्र भगवान उसको भी वही उपदेश देते हैं कि ये भाई, ये जो बाहर में जो कोड़ दिख रहा है, ये तुम नहीं हो, तुम अंदर से प्रभु हो। कुछ बात समझ में आ रही कि ये जिन बिंब है, ये जिन बिंब की व्यापकता है। करती है कोई पात्र भेद? नहीं 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 नहीं, आप लोग विद्वान हैं, आपकी क्लास अलग लगेगी। नहीं 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 नहीं, आप फेडरेशन वाले हैं, आपकी क्लास अलग लगेगी। नहीं नहीं नहीं, बच्चों का शिविर चदेश में अलग लगेगा। जिन बिंब ऐसा उपदेश नहीं करती। जिन बिंब सारी दुनिया को, कोई भी आ जाए, सबको एक ही उपदेश देती है। अच्छा, वो उपदेश क्या है? अनेकांत, आप पूरे विश्व के हमारी दिगंबर जिन मुद्राओं को देख लो, चिदायतन में जो विराजमान हो रही हैं वो, और भी हमारे हस्तिनापुर नगर में जो जिन बिंब हैं वो, हस्तिनापुर के बाहर सारे विश्व में जिन मंदिरों में चले जाइए, आप सारी जिन मुद्राओं को देखिए, आप उन जिन मुद्राओं में छुपा हुआ उपदेश देखो जरा। अच्छा, हमारे जिनेंद्र देव की कोई भी मुद्रा ऐसा आशीर्वाद देते हुए है? ऐसा आशीर्वाद देते हुए ऐसे है क्या? नहीं है। सबकी मुद्रा कैसी है? ऐसी। मतलब क्या है? इस मुद्रा में ये उपदेश छुपा हुआ है जिन धर्म का कि दुनिया में किसी की बद्दुआओं से अथवा किसी की शुभकामनाओं से अथवा किसी के आशीर्वाद से कुछ होता नहीं। हर जीव अपने व्यक्तित्व के निर्माण का कर्ता स्वयं है। हर जीव अपने सुख दुख का जिम्मेदार स्वयं है। ये आशीर्वाद देने या लेने वालों का मार्ग नहीं है, ये अकेले होने का मार्ग है, ये अपनी जिम्मेदारियों को लेने का मार्ग है, स्वाभिमान से आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर बढ़ने का मार्ग है। बोलो, कोई देती है आशीर्वाद? एकाध मुद्रा तो बता दो कि हां, मैंने वहां भगवान महावीर की मूर्ति आशीर्वाद देते हुए देखी। नहीं। अच्छा, पूरे विश्व में चले जाइए, हमारे जिन बिंब, हमारे जिनेंद्र भगवान के साथ में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चे हैं, कोई समाज दोस्त यार है? हाँ, लोग अपने अनुराग बस यक्ष यक्षिणी आजू बाजू में बना देते हैं, वो उनका अनुराग है, भगवान का नहीं है। जिनेंद्र भगवान जहां मिलेंगे, ना उनके साथ कोई स्त्री होगी, ना पुरुष होगा, ना परिवार होगा, ना चाचा, ना ताऊ, ना भतीजा, ना दोस्त, ना यार, ना साधर्मी, ना कोई संघ, एकाकी। इसका मतलब क्या है? वो जिनेंद्र मुद्रा सारे विश्व को बिना कहे निशब्द रूप से ये उपदेश दे रही है कि मुक्ति का मार्ग तो निस्संगता का मार्ग है। यहां अकेले रहना पड़ता है। संग की भावना निगोद की भावना है और एकाकी होने की भावना मोक्ष की भावना है। बोलो, ये उपदेश, ये प्रवचन, ये शिक्षा इस जिन बिंब में बिल्कुल तैरती हुई दिख रही है कि? अच्छा बताओ, आप पूरे विश्व में चले जाइए, हमारे जिनेंद्र देव के भगवान में कोई अस्त्र के हाथ में कोई अस्त्र है? कोई शस्त्र है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो जिन बिंब मुद्रा ये कह रही है कि ये डरने डराने का मार्ग नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान की मुद्रा हमें उपदेश दे रही है, यदि मुक्ति पंथ में बढ़ना है तो स्वयं भी भयभीत मत रहो और दूसरे को भी भयभीत मत करो। स्वयं भी निर्भय रहो और दूसरे को भी निर्भय कर दो। बोलो, ये जिनेंद्र मुद्रा उपदेश दे रही है कि नहीं दे रही? समझ में आया? आप एक बार अपनी सारी दुनिया की शंकाएं लेके जिनेंद्र भगवान के पास जाके बैठो। सुकमाल जी, आपकी हजारों लाखों समस्याओं का समाधान ना हो जाए तो आप फिर मैं दोबारा कहना छोड़ दूंगा। आप एक बार जाके बैठो, वो मुद्रा हमसे कह क्या रही है। आप इस शास्त्रों में जाएंगे ना तो इसमें निश्चय है, व्यवहार है,
किंतु है, परंतु है, इफ है, बट है, अगर है, मगर है, इस नए से उस नए से, यहाँ आ अपेक्षा छे, અહીંયા आ अपेक्षा छे, અહીંયા बात जुदी छे, सारी अपेक्षाएं किंतु परंतु अगर मगर है। लेकिन हम सब जिनेंद्र मुद्रा के पास जाओ, जिनेंद्र मुद्रा के सामने कोई अगर मगर है? जिनेंद्र भगवान जो हमें उपदेश देते हैं वो कंप्लीट है। जिनेंद्र मुद्रा हमसे ये कह रही है कि अपने प्रभुत्व को देखो, अपने विभुत्व को देखो, यही सुखी होने का मार्ग है। तो ये है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। साहब कौन से नए से, वो तुम पढ़ते रहना, नए निश्चय व्यवहार तत्वार सूत्र नए चक्र में पढ़ते रहना। जिनेंद्र भगवान की जो मुद्रा है वो कंप्लीट उपदेश देती है, उसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। जिनेंद्र मुद्रा कह रही है आत्मा ही देखने लायक है, तो है, यह सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर इफ बट कुछ नहीं है। यदि जिनेंद्र मुद्रा कह रही है, दिगंबरत्व का उपदेश दे रही है, अकर्तृत्व का उपदेश दे रही है, वो कह रही है कि आत्मा अकर्ता नहीं, अकर्ता है, ज्ञाता है, तो है, इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं है। और सच में आप अपने 24 घंटे के कुछ समय आप जिनेंद्र भगवान की मुद्रा के सामने जरूर बिताएं। आप सारी समस्याओं का समाधान उनके सामने रखें, आपको जिनेंद्र मुद्रा में वो समाधान मिलेगा। कैसे मिलेगा बता दूं? ये अंकित गए जिनेंद्र भगवान के पास। अंकित बोले, जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र देव, बहुत आजकल पाठशाला में बच्चे नहीं आ रहे हैं, समझ में आया? बहुत कोशिश करता हूं पाठशाला चले, बच्चे सीखें, जिनवाणी सीखें, बड़ा परेशान हूं, कभी कभी बड़ी चिंता होती है। ये समस्या लेके हम जिनेंद्र देव के पास गए। भगवान क्या कह रहे हैं? हिमालय पागल हो, नहीं है ये मार्ग, नहीं है ये मार्ग, अपने को देखो। मिला ना समाधान? नहीं। मैं गया भगवान के सामने, भाई साहब शिखर चंद जी आप भी मेरे साथ थे, है दीपक राज जी भी थे। साहब समाज में शांति कैसे हो? कितना झगड़ा है, कितना विसंवाद है, कितनी छींटा कसी है, कितनी कषाय का वातावरण है, ये कैसे समाज का कल्याण हो, समाज में शांति की स्थापना कैसे हो? हम ये सब समस्या लेके जिनेंद्र देव के पास गए। जिनेंद्र देव कह रहे नहीं है ये मार्ग, अपने को देखो, अपने को जानो, अपने में जम जाओ, अपने में रम जाओ, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है? फिर सक्षाचार्य जी पहुंचे, भाई साहब रजनी भाई, जिनेंद्र देव के पास। हे जिनेंद्र देव, कैसे जिन बिंब की प्रतिष्ठाएं हो, जहां जरूरत है वहां मंदिर बने, धर्म की प्रभावना हो। भगवान इनसे भी बोले, विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी अपनी धरती कोई गगन नहीं है। समझ में तो नहीं आया? ये बाबू युगल जी की पंक्तियां हैं। युगल जी मतलब आम जनता को मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने पूजन लिखी, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत है। बोले ये सब हंसी आती, ये सुखी होने का मार्ग है। समझ में आए ना? अरे ये तो बहुत पवित्र लोग हैं जो जाके भगवान के सामने पाठशाला के प्रश्न कर रहे हैं, जो भगवान के सामने जाकर प्रतिष्ठा की प्रभावना की बात कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के सामने जाके अपनी लिस्ट गिना देते हैं, भगवान ये कष्ट है, हमें ये कष्ट है, हमारे दुखों का नाश हो, हमारी छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी हो। कभी कभी मैं सोचता हूं, अष्टांग निकाय के दिनों में चतुर्निकाय के देव, असंख्यात देव, जब 8 दिन तक नंदीश्वर द्वीप में पूजन करते हैं, अनवरत पूजन करते हैं, बिना रुके पूजन करते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। वो देवता
नंदीश्वर द्वीप में पूजा करने के लिए इस भाव से तो नहीं जाते होंगे कि मेरा रोग दूर हो जाए, मेरा शोक दूर हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, क्या करें। और जब ये सब होता है, चाहे लोकेशणा की चाह वाले व्यक्ति जिनेंद्र देव के पास पहुंचे और चाहे हम जैसे विद्वान प्रतिष्ठाचार्य, अरे गणधर महाराज क्यों ना पहुंच जाए, सबके लिए जिनेंद्र देव एक ही बात कहते हैं। कौन सा? एक वो गीत चलता था, अब तो सुनने में नहीं मिलता। बीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। हो गया, बस खत्म, जिंदरम, बस यही है उपदेश, इसके अलावा और कोई उपदेश नहीं है। हे भगवान, आपकी आंखें हमें ये संदेश देती हैं कि आपने इन आंखों से सारी दुनिया को देखा और जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा को देखने लगे। आपके पैर हमें ये संदेश देते हैं कि आपने इन पैरों से चारों गतियों को धूमा, स्वर्ग नरक सब घूमा, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो चलना बंद कर दिया और अचल हो गए। आपके हाथ हमें ये संदेश देते हैं कि हे भगवान, आपने इन हाथों से अनेक सत असत कर्म किए, लेकिन जब आपको लगा कि नहीं, ये सब उन्मार्ग है, सच्चा मार्ग तो अकर्तृत्व में ज्ञातृत्व में जाना है, तो आपने सब कुछ करना बंद कर दिया। और आपकी पूरी अंतर्मुख मुद्रा हमें ये संदेश देती है कि दुनिया में यदि देखने लायक, चखने लायक, पाने लायक, लीन होने लायक, निहारने लायक, आकर्षण के लायक है तो अपना शुद्धात्मा है। मैं सबको ये कहता हूं, इसके अलावा जिन बिंब और क्या कहता है? बोलो, है समस्याओं का समाधान की नहीं? किसी की दुकान न चल रही हो भगवान के, और भगवान के पास जाके पहुंच जाए, भगवान दुकान नहीं चल रही है, बहुत दुखी हूं भगवान, ये मार्ग ही नहीं है। अमित जी रेलवे वाले ये मार्ग ही नहीं है बोले। ये जिन बिंब में उपदेश है। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं वीरसेन स्वामी के उन्हीं वचनों को पढ़कर कि ये जिन मुद्रा, हम कहे जिनेंद्र दर्शन, दर्शन मतलब ये आंखों से देखना नहीं, दर्शन मतलब जिन बिंब में जो उपदेश छुपा हुआ है, जो अंतर्मुख होने का उपदेश, जो बोध, जो प्रबोध उस मुद्रा में है, उस प्रबोध को महसूस करना और भीतर में ताजगी आ जाना, ताकत आ जाना, यही जिन बिंब की ताकत है। और जब ऐसा होता है तो पाप प्रकृतियां, मिथ्यात्व, कषाएं थर थर कांपती हैं, और यही जिन बिंब के दर्शन का सच्चा फल है। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के महोत्सव के अवसर पर जिन बिंब की उस ताकत को, जिसे नाग दमनी कहा, उसको हम समझें और जिन बिंब की आराधना के जरिए अपनी आत्म आराधना करें। ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। जाके मुख दरसो, भगत के नैनन सो, स्थिरता की आन बढ़े, चंचलता विनसी, जाके आगे इंद्र की विभूति दिखे तेन सी। ऐसी जिन प्रतिमा की महिमा है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरा जिनेंद्र देव के प्रतिमा की महिमा के ऊपर ही पंचकल्याणक है। और कुछ भी समस्या लेके जाए तो एक ही है कि आपकी समस्या ही गलत है, अपनी आत्मा को देखो। ऐसा सुंदर पावन संदेश जिन प्रतिमा के बारे में आदरणीय डॉक्टर मनीषी के माध्यम सुना।